हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। कल हमने 10 प्रमुख पुस्तकों के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो पहली पुस्तक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, नंबर 1, एक पुस्तक जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है और कई बार एग्जाम में आई है, द पावर्टी एंड, पावर्टी मतलब गरीबी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। थोड़ा नाम इसका बड़ा है पुस्तक का, परंतु पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ रही है। द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना, यानी जो ब्रिटिश वाला रूल था उसके दौरान जो गरीबी वाली, ये सिद्धांत, ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दादा भाई नौरोजी की, द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रकाशन का वर्ष क्या था? प्रकाशित, ये 1901 में हुई, ठीक है, 1901 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। यही हम जाने, इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने इसी पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। निष्कासन का सिद्धांत इस पुस्तक में दिया था, ठीक है। कई बार तो ये पूछा जाता है धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। धन के निष्कासन का क्या अर्थ था, या बहिर्गमन इसको बोलते हैं, कि भारत का धन किस प्रकार ब्रिटेन को जा रहा और बदले में उसका कोई भी प्रतिफल भारत को प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये सिद्धांत जो प्रतिपादित करा था वो दादा भाई नौरोजी ने करा था, धन के निष्कासन का सिद्धांत, कि भारत का धन किस प्रकार से कहां को जा रहा है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को जा रहा था, और बदले में उसके बदले हमें कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा था, ठीक है। द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में बोले तो भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष, भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष। तो पूछा जाए तो आंसर क्या लगाना? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्हीं पर क्वेश्चन आता है दादा भाई नौरोजी पे। अगर क्वेश्चन है भारत में सबसे प्रथम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान किसने लगाया था, तो इसका भी आंसर दादा भाई नौरोजी। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, जिसको पीसीआई बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसका अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो आंसर लगाना दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप इनके बारे में याद रखना, दादा भाई
नौरोजी के बारे में। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वही पूछी जाए द ग्रांड ओल्ड वोमेन ऑफ इंडिया, यानी भारत की महान वयोवृद्ध महिला, तो इसका आंसर, इसको भी नोट कर लेना अलग से, द ग्रांड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, द ग्रांड ओल्ड वुमेन, तो वो कहा जाता अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो अभी तक हमने जाना एक पुस्तक के बारे में, दी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसी पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया हुआ, इंग्लिश में बोला था द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। नौरोजी को द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कितनी बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 3 बार, पूछा जाए अगर, 3 बार इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी थे, पारसी धर्म को मानने वाले थे। तो ये पॉइंट इनके बारे में आप याद रखना, ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान भी किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। उस समय इन्होंने प्रति व्यक्ति जो आय बताई थी, वो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बताई थी 1867-68 में 20 रुपए। कितनी बताई थी? 20 रुपए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। किसके बारे में? दादा भाई नौरोजी। जो दूसरी पुस्तक है वो भी धन के निष्कासन से ही संबंधित है, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का आर्थिक इतिहास, हिंदी में बोले तो भारत का आर्थिक इतिहास। इसके जो लेखक हैं आरसी दत्त, ठीक है। जो धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था, तो उसमें ये सहयोगी थे किसके? दादा भाई नौरोजी के, ठीक है। तो ये दोनों पुस्तक आप याद रखना, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का आर्थिक इतिहास, लेखक है आरसी दत्त, रमेश चंद दत्त। इनका पूरा नाम क्या है आरसी दत्त का? रमेश चंद दत्त, ठीक है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक। इन दोनों पुस्तकों को नोट करें, फिर हम अगली पुस्तक पर चर्चा करेंगे। नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। एक पुस्तक जो गांधी जी की आत्मकथा है, नंबर 3 आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। हिंदी में इसको बोलेंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हिंदी में क्या बोलेंगे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। ये किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है उसको बोलते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई दूसरा अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसको जीवनी बायोग्राफी बोलते हैं। तो महात्मा गांधी, लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और मूल रूप से इन्होंने कौन सी भाषा में लिखी थी इसको? मूल रूप से ये गुजराती में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि किस व्यक्ति ने इसका अनुवाद इंग्लिश में करा, अंग्रेजी में करा? तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था इसका? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, अंग्रेजी में अनुवाद इस पुस्तक का, ठीक है। तो आपको याद रखना, गांधी जी के एक सचिव थे महादेव देसाई।
सचिव, गांधी जी के क्या थे ये? सचिव, निजी सचिव थे। इन्होंने ही इस पुस्तक का किसमें, अंग्रेजी में अनुवाद करा था। ठीक है, यानी इनकी आत्मकथा का। तो ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है। ठीक है, एक गांधी जी की एक पुस्तक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले, गोखले, ये पुस्तक भी पूछी है, माई पॉलिटिकल, पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, इसके जो लेखक हैं ये भी कौन है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, ये भी मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आंसर देना गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो उन्हीं पर लिखिए गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो राजनीतिक गुरु गांधी जी के पूछे जाएं, गुरु गांधी जी के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और ध्यान रखना गांधी जी के साथ साथ गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी प्लस मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना, दोनों के पॉलिटिकल गुरु किसको माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले को, दोनों के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, देखो जब ये साउथ अफ्रीका से लगभग 21 साल बाद भारत वापस आए थे गांधी जी, तो भारत भ्रमण की सलाह दी थी किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तब भारत की पॉलिटिक्स में एंट्री करना, पहले ये सलाह दी गई थी किसको, गांधी जी को, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आज की जो 5वें नंबर की पुस्तक, 5वीं पुस्तक हमको याद रखनी है, इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये भी आत्मकथा है, आत्मकथा। पर किसकी आत्मकथा, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, डालना मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की, अबुल कलाम आजाद जी की आत्मकथा ये भी। ठीक है, ये पुस्तक ही विवादित रही थी, इंडिया मीन्स फ्रीडम, क्योंकि इस पुस्तक में ही जो भारत का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, उसके लिए नेहरू को जिम्मेदार इस पुस्तक में बताया गया। तो ये पुस्तक ही विवादित रही है। ठीक है, पूछी जाती है एग्जाम में, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगली जो पुस्तक आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, ये भी आत्मकथा है भगत सिंह जी की, जो क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, मैं अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी क्यों हूं, क्यों हूं, इंग्लिश में बोले तो व्हाई आई एम एन एथिस्ट। ये इंग्लिश में भी पूछी जाती है और हिंदी में भी, दोनों रूपों में पूछी जाती है। आस्तिक और नास्तिक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, थीस्ट, आस्तिक, एथिस्ट, नास्तिक। तो व्हाई एम एन एथिस्ट, ये आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। ठीक है, किसकी, भगत सिंह जी की। ये एग्जाम में काफी पूछी जाती है। ठीक है, तो बाद में बताया जाता है जब वो जेल में बंद थे तो भगत सिंह मानते थे कि अगर ईश्वर है तो भारत पे जो अत्याचार ब्रिटिश द्वारा हो रहा है तो उसको रोकते क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो बाद में बताते हैं कि क्या बन गए थे, अनिश्वरवादी बन गए थे। तो उन्होंने इस शीर्षक से ही अपनी आत्मकथा लिखी, व्हाई एम एन एथिस्ट, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं। तो ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगली जो पुस्तक आपको याद रखनी है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये भी पूछी जाती है। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये पुस्तक याद रखनी है। और एक पुस्तक जो अभी पीटी, उत्तर प्रदेश पीटी के एग्जाम में पूछी गई थी, हिंट्स फॉर
सेल्फ कल्चर, सेल्फ कल्चर, ठीक है। तो इसके लेखक हैं लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। ये वही है लाला हरदयाल जिन्होंने 1913 में एक पार्टी बनाई थी, गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें गांधी जी की आत्मकथा देखी, गांधी जी की एक पुस्तक थी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इंडिया विंस फ्रीडम, आत्मकथा मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जिसमें पार्टीशन के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताया गया। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये भगत सिंह जी की आत्मकथा है, ठीक है। एक पुस्तक देखी हमने अनेक्स इंडिया, इसके लेखक लाला लाजपत राय। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। इनको नोट करें, फिर हम आगे पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। नोट करें इनको। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनके पेपर में आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, एक या दो पुस्तक पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद करना सभी को। अगली जो पुस्तक याद करनी है आपको, नंबर 9, द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ये आत्मकथा है, ये क्या है, आत्मकथा, यानी अपने बारे में लिखी हुई है। किसने लिखी है इसको, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस। तो ये पुस्तक भी याद रखना, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। एक पुस्तक याद रखनी है आपको, इसी में एक पुस्तक याद है, अ नेशन इज द मेकिंग, अ नेशन इज द मेकिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अ नेशन इज द मेकिंग। इस पुस्तक को किसने लिखा है, इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये किसके द्वारा लिखी गई है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है। एक पुस्तक 11वीं जो आज के टॉपिक में हमें याद करनी है, द स्पीकिंग टाइगर, द स्पीकिंग टाइगर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, ठीक है। द स्पीकिंग टाइगर, ये जीवनी है किसकी, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्र बोस की जीवनी है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, और लिखी किसने है, लेखक एक व्यक्ति है, मेजर ह्यूज टोय, जापान के हैं, मेजर ह्यूज टोय, टोय या टोय जो भी लिखा मिले, ठीक है, ह्यूज टोय। द स्पीकिंग टाइगर, ये सुभाष चंद्र बोस की क्या है, जीवनी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पुस्तक जो याद करनी है आपको, नंबर 12, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, या डिवाइडेड इंडिया, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, डिवाइडेड इंडिया, नहीं पहले वाला ही सही था शायद, तो इसको इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड, डिवाइडेड। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस पुस्तक को भी आप याद करना, ठीक है। द इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगली जो पुस्तक याद करनी है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है जो पूछी गई है, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, ठीक है। तो ये तीनों पुस्तक याद करना है, ज्ञान योग,
ठीक है। कर्मयोग नंबर 14, कर्मयोग और राजयोग, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। तीनों के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसको भी याद रखना। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको नोट करें। स्क्रीनशॉट लें इनका। अभी तक हमने 15 प्रमुख पुस्तकों के बारे में जाना, ठीक है। एक जो अगली प्रसिद्ध पुस्तक देखनी है हमको, इंपॉर्टेंट है ये भी, नंबर 16, आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ इंपॉर्टेंट है। इसके पुस्तक के लेखक पूछे जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेखक कौन है आनंद मठ के? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी पुस्तक को बंगाली, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बंगाली राष्ट्रवाद की बाइबिल, किस पुस्तक को कहा जाता? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाली राष्ट्रवाद की बाइबिल, बंगाल में जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ उसकी बाइबिल किसको बोला जाता? आनंद मठ को। यह वही पुस्तक है जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। यह पूछा जाता, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके खिलाफ सन्यासियों द्वारा पहली बार विद्रोह करा गया, ठीक है, जो 1773 से लगभग 1800 तक हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह का उल्लेख इसी पुस्तक में है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसी पुस्तक में से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी पुस्तक में दिया हुआ है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। तो पूछा जाए, ठीक है, तो आप इसको सही करना, ठीक है। एक पुस्तक जो आपको याद करनी है, नील दर्पण, नील दर्पण, ठीक है, नील दर्पण ये पूछी जाती है। नील दर्पण ये नाटक है, ठीक है, और ये आनंद मठ उपन्यास था। आनंद मठ क्या है? उपन्यास, अगर ऐसा कभी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये उपन्यास है, तो ये भी याद रखना। नील दर्पण एक नाटक है, लेखक है इसके दीन बंधु मित्र, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, दीन बंधु मित्र, नील दर्पण। इसी नील दर्पण नाटक में नील विद्रोह का वर्णन है। नील विद्रोह जो कब हुआ था? 1859 में, ठीक है ना, यानी 1857 की क्रांति के बाद पहला किसान विद्रोह नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था ये। तो इसका वर्णन किसने दिया है? नील दर्पण में, ठीक है। अभी जो एक पुस्तक आपको याद रखनी है, सोजे वतन, यह पुस्तक भी पूछी है, सोजे वतन, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो इसको पुस्तक को भी आप याद रखना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने प्रमुख 18 पुस्तकों के बारे में जाना। पिछली पुस्तक में हमने जाना था 10 पुस्तकों। टोटल अब तक कितनी पुस्तक पढ़ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित? लगभग 28 पुस्तक हो चुकी हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा उल्लेख हमने करा है। अगली कक्षा में हम और कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को धन्यवाद।